ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीस को ये इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेरुमती की करे। एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे। ये ऐवान स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ कौम कल यौम तक़दीस कुरान मनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती में मुलव्वस शख्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। पूरी इस्लामी दुनिया को एक आवाज़ होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी इस मामले पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहा, इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ आग बढ़ती जा रही है। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो हर कोई हमसे गिला न करे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि स्वीडन वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब बंद करना होगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तजदीदी तवानाई के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोजेक्ट की इस्तेदाद कार 10,000 मेगावाट है। हर मुश्किल वक्त में UAE ने पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी अरब इमारात ने कलीदी किरदार अदा किया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह का कहना है कि यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। माइकल गैलहर ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का दावतनामा मौसूल नहीं हुआ जो इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन न भेजें। रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रेफरेंस के इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जिमान से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं। अदालत का नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। अदालती फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उम्मीद है सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म व ज़्यादती की गई उसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी। खुद एहतसाब अदालत ने आज नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। खुद नैब अदालत ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस और अहले खाना ने खुदकुशी करार दे दिया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक आलमगीर तरीन ने दाएं कनपटी पर एक गोली चलाई। खुदकुशी सुबह 6 से 7 के दरमियान की गई। लाश के पास एक गोली का एक खौल और तहरीरी नोट मिला है। मुबैना खत में उन्होंने लिखा कि बीमारी से तंग आ चुके हैं, इसलिए जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। 63 बरस के आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे। हाल में हुई मंगनी के बाद उनकी शादी रवा साल दिसंबर में तय थी। आलमगीर तरीन PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक थे। हलाकत की इत्तला मुलाजमीन ने अहले खाना को पहुंचाई। पोस्टमार्टम के लिए मैयत अस्पताल मुंतकिल।
मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया, और IMF का जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। इस मुल्क की सियासी क़यादत जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखती है, इस मुल्क की तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह, हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। IMF प्रोग्राम खुशहाली नहीं मजबूरी है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जरूरी है। गुज़रे वक्त पर मातम करने का कोई फायदा नहीं, हमें सबक हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर में मकामी हमायतीन से खिताब। कहा पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं कर रहे थे, इंशाअल्लाह IMF मुआहिदा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सऊदी अरब और UAE से 3 अरब लेकर दिए। तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह मिलकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो कोई पहाड़ रुकावट नहीं बन सकता। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने और 7 रोज के अंदर फैसला करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दौरान हिरासत फर्द जुर्म आयद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना मुकदमा वापस उसी जज को भेजना बदनीयती है। इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देना खिलाफ कानून है। तोशाखाना केस में आज चेयरमैन PTI सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील की 10 जुलाई के बाद की तारीख देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालिफत। सेशन जज ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में केस का फैसला करने की हिदायत की है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत पार्टी के 9 मरकजी रहनुमाओं पर दर्ज। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, फारूक हबीब, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, महमूदुर रशीद और उमर सरफराज शीमा नामजद। मुलजिमान पर शरपसंदों को हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी। पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI के फिरदौस शमीम नकवी समेत 84 मुलजिमान की पेशी। वकील ने बताया कि फिरदौस शमीम नकवी के घर को सब जेल करार दिया गया है, इसलिए उनके मेडिकल के लिए बोर्ड अभी तक नहीं बनाया गया। अदालत ने जेल इंतजामिया, तफ्तीशी ऑफिसर और दीगर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 और 10 मई की तोड़फोड़ केस में साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान की कल तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तार न करने का हुक्म। आतिफ खान को कल मुतालिका अदालत में पेशी का हुक्म। PTI पर पाबंदी के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा आन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। आन चौधरी ने दरखास्त जाती हैसियत में दायर की। लाहौर में कल की धुआंधार बारिश के बाद आज भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। कैंची अमर सिद्धू में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। फुटपाथ भी पानी में डूब गया। आने जाने वालों को मुश्किलात। चौंगी अमर सिद्धू में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजंग में अस्पताल से मुल्हिका दीवार गिरने से अस्पताल का शेड गिर गया। 14 अफराद जख्मी, एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। आज अब तक सबसे ज्यादा बारिश निस्टर टाउन में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज 300 मिलीमीटर बारिश से लाहौर में 30 साल रिकॉर्ड टूटा था।
आधी आधी रात को लाइट बंद करती, पूरा दिन 14-15 घंटे लाइट नहीं होती। मेंटेनेंस के नाम पे पूरा दिन जाती है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, लेकिन वो आती 10 बजे 11 बजे अपनी मर्जी से आती। कराची में बिजली की एलानी और गैर एलानी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लियारी, किमाड़ी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, अबुल हसन अस्फहानी रोड, सुरजानी, गुलशन इकबाल, मलीर और दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटों की बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, मामूलात जिंदगी मुतासर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमले के केस में गली के चौकीदार और घरेलू मुलाजमा समेत 15 अफराद जेर हिरासत। SSP ईस्ट का कहना है कि 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी है। लड़की ने कानूनी कार्रवाई से मना किया है। सरकार की मुद्दत में वाक़े से मुतालिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नादरा और जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आज़म। गुज़िश्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मुज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। सरफराज बाबर की पहली चॉइस बन गए। दौरे श्रीलंका पर टेस्ट सीरीज के लिए रवानगी से काबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सरफराज ही उनकी पहली चॉइस हैं, लेकिन वो पहले से कुछ नहीं कह सकते। नायब कप्तान का फाइनल 11 में होना लाजमी नहीं होता। टीम सिलेक्शन से मुतमईन हूँ, जो खिलाड़ी चाहिए होता है वो मिल जाता है। ये भी कहा कि वर्ल्ड कप का बेचैनी से इंतजार है। भारत भी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, सिर्फ भारत से खेलने नहीं जा रहे। क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों पर कहा उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कौमी टीम हफ्ते को श्रीलंका रवाना होगी। कैंप में शरीक चंद क्रिकेटर्स कल इस्लामाबाद में हारिस रऊफ की शादी में शिरकत करेंगे। कराची में जारी कैंप में खिलाड़ियों की रेस रिजवान ने जीत ली। बैनुल सूबाई वजारत को नजम सेठी दौर के ऑडिट के लिए जो दस्तावेजात दरकार हैं फराहम कर दी जाएं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के पहले इजलास में नए चेयरमैन ज़का अशरफ की हिदायत। ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा ख्वाहिश थी कि नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करते। उन्हें पैगाम भी भिजवाया था। इख्तलाफात नहीं होने चाहिए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। फवाद चौधरी के मुआविन वकील ने कहा केस मुलतवी कर दें, हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा फवाद चौधरी न खुदाए न हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया एक ही मामले पर FIR हो चुकी है तो तौहीन कमीशन पर कार्रवाई कैसे? एक जुर्म पर एक ही सजा एक बार हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नए वजीर आला के इंतखाब से पहले अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ के 4 नाराज अरकान का धड़ा सामने आ गया। साबिक वजीर खजाना जावेद मनवा ने कहा है कि नए GB में फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होता। PTI के मजीद अरकान को नाराज ग्रुप में लाने के लिए कोशा हैं। नए वजीर आला के इंतखाब में कलीदी किरदार हमारे ग्रुप का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है देखना होगा GB असेंबली में पुलिस क्यों दाखिल हुई। 3 बजे इलेक्शन होना था। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने इंतखाबात की कार्रवाई रोक दी। क्या स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान का मौक़िफ़ सुना जाएगा? क्या स्पीकर कौमी असेंबली इस पर आवाज उठाएंगे? इंटरबैंक में $1 37 पैसे सस्ता हो गया। 277 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज 277 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि PDM हुकूमत ने पाकिस्तान के सालाना कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 30% से ज्यादा बढ़ गया।
कराची में निजी ट्रांसपोर्टर्स पर किसका है इख्तियार? शहरियों का सवाल। पुरानी बसेस में मनमाना किराया, मुसाफिरों को घंटों का इंतजार कराना। सवाल करने पर बदतमीजी और शहरियों और कंडक्टर के दरमियान तकरार मामूल बन गई। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत और नए मेयर मुर्तजा वहाब से निजी ट्रांसपोर्टर्स को ज़ाब्ते में लाने का मुतालिबा कर दिया। नादरा से डेटा लीक करने में बड़ा आदमी भी मुलव्विस है तो उस पर भी हाथ डालें। वज़ारत दाखिला FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और PG को भी तहकीकाती टीम में शामिल करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की डेटा लीक की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। कहा अस्करी हुकाम का डेटा भी लीक हुआ है। हर एक का ज़ाती डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। नादरा से कैसे लीक हुआ? मीरान शाह खैबर में जाम शहादत नोश पाने वाले पाक फौज के शोहदा की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद फौजी एहसास के साथ तदफीन। ISPR के मुताबिक मेजर मियां अब्दुल्ला शाह, नायब सूबेदार साहिब खान, नायब मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, फौजी अफसरान, सिपाहियों, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई में ताअवुन पर UAE के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के जरिए ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। COP28 के सदर डॉक्टर सुल्तान अल जाबर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का ख़्वाहां है। आलमी सालिसी अदालत ने किशनगंगा डैम पर पाकिस्तान का केस काबिल समाअत करार दे दिया। आलमी अदालत ने भारत का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दायरे इख्तियार पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दायरे इख्तियार पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी है। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत पाकिस्तान के दावे की मेरिट पर समाअत शुरू करेगी। आबादगारों और किसानों को ऐलान करदा इमदादी कीमत 8,500 रुपये फी मन के मुताबिक अदाई नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत किसानों को कपास की एलानिया कीमत दिलवाने के लिए इक़दाम करे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुतालबा, सिंध हुकूमत को खुसूसी हिदायत। कहा सूबाई हुकूमतें भी काश्तकारों को उनका पूरा हक दिलवाने में किरदार अदा करें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर आज भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। 4 सदा में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। सवाबी में सवाबी ग्राउंड से कर्नल शेर चौक तक रैली निकाली गई। वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मती करारदाद जमा कराने का मुतालबा। कबाली ज़िला खैबर में भी मुजाहिरीन का बाब खैबर से जमरूद बाजार तक मार्च। वाक़े की मज़म्मत। उलमाए किराम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा 9 मई वाक़यात के तमाम जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के घर को जलाना पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। भारतीय समाजवादी पार्टी के साबिक सरबराह लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को शादी का मशवरा। कहा जो भी वजीर आजम बनता है उसे बीवी के बगैर नहीं होना चाहिए, ये खत्म करना होगा। अगर वजीर आजम बनना है और वजीर आजम हाउस में रहना है तो शादी करना होगी, बीवी को साथ रखना होगा। पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज को बारिश के बाद लाहौर का दौरा महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने निशाने पर रख लिया। किसी को वहाब रियाज के लंबे बूट पहनकर पानी में उतरना ना भाया तो किसी ने बारिश के पानी में तेज गाड़ी चलाने पर वहाब रियाज को आड़े हाथों लिया। अवामी रद्द-ए-अमल सामने आने पर वहाब रियाज की माजरत। कहा कल जो हुआ गैर इरादी तौर पर हुआ, प्रोपेगेंडे से मुल्क को बदनाम न करें।
जमाइमा गोल्डस्मिथ की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट ने 4 बरतानवी नेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड्स जीते। फिल्म के मरकजी किरदार में पाकिस्तानी अदाकारा सजिल अली ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मुल्की और गैर मुल्की ट्रेंडिंग पर पहले नंबर पर। यूट्यूब पर 3 अरब से ज्यादा व्यूज का मार्का अपने नाम करने वाली ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।